एक्चुअल आंकड़ा ही बिहार के लोगों को पता नहीं देना चाहते हैं। कितना बीपीएससी से रिजल्ट हुआ, कितना सीट वैकेंट है, कितना इनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं 1,20,000 दिखाते हैं 4,000, तो कहीं न कहीं ये इनके काले कारनामे हैं जिसपे ये पर्दा डालना चाहते हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तमाम सीटों पर सप्लीमेंट्री लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए, लेकिन वो सीट खाली हो तो न कहीं अंदर कोई काम तो नहीं हो रहा हो। इस बिहार में इस तरह का बहुत काम होता है, हो गया है तो इसको रीशेड्यूल करके लेने में कठिनाई कहाँ है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी फर्स्ट फेज की बहाली में जो शामिल हुए थे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। ऐसे में बीपीएससी लगातार शिक्षा विभाग से आंकड़ा मांग रहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देखते हुए। 4700 कुछ अभ्यर्थियों का आंकड़ा दिया गया है। देखा जाए तो 92,000 कुछ अभ्यर्थियों को पहले से फर्स्ट फेज में बहाली हुई थी। 1,20,000 सीटों पर कहीं ना कहीं बहाली निकाली गई थी। ऐसे में जिस तरीके से 4700 आंकड़ा दिया गया है इसको लेकर अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में यह कहते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दिया गया है सीट वो काफी कम है, पूरा सीट दिया जाए और पूरे सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, ऐसी मांग भी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को आंकड़ा सौंपा गया है? एक्चुअल आंकड़ा ही बिहार के लोगों को पता नहीं देना चाहते हैं। कितना बीपीएससी से रिजल्ट हुआ, कितना सीट वैकेंट है, कितना इनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ये एक्चुअल जब तक सीट नहीं देंगे तब तक इसी तरह मरमनिंग रहेगा। और जब आपने 1,20,000 की वैकेंसी दिया और 80-90 हज़ार आपने अपॉइंटमेंट किया, तो रेस्ट पदों को आप फिर से न दीजिएगा उसको रीअपॉइंटमेंट में। तो आप कहते हैं 1,20,000 दिखाते हैं 4,000, तो कहीं न कहीं ये इनके काले कारनामे हैं जिसपे ये पर्दा डालना चाहते हैं और पर्दा डलेगा नहीं, सब उभर के सामने आ जाएगा। अभ्यर्थी सरकार से सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं कि तमाम सीटों पर क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तमाम सीटों पर सप्लीमेंट्री लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए, लेकिन वो सीट खाली हो तो न कहीं अंदर कोई काम तो नहीं हो रहा हो। इस बिहार में इस तरह का बहुत काम होता है। अगर आपने अंदर खाने कोई काम नहीं किया है तो फिर उन सीटों को ट्रांसपेरेंट करके आपको बताने में क्या दिक्कत है, अपॉइंटमेंट करने में क्या दिक्कत है। फिर आप बीपीएससी से परीक्षा लेने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए और एक अपॉइंटमेंट हो गया है तो इसको रीशेड्यूल करके लेने में कठिनाई कहाँ है, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। लगातार अभ्यर्थी के पाठक से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो मुलाकात करते हैं, ना बात करते हैं, ना अभ्यर्थियों की बात को रखने देते हैं। ऐसे में जो भी बड़े अधिकारी हैं वो भी मुलाकात नहीं करते हैं। देखा जाए तो शिक्षा मंत्री भी यहाँ तक बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य में नौकरशाहों के अखंड राज हो गए हैं और चूंकि ये नौजवान सब साधारण परिवार के बच्चे हैं इसलिए उससे किसी को मतलब नहीं है और गैर लोकतांत्रिक परंपरा को शुरुआत करके गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। उसका खामियाजा सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भुगतना। तमाम सीटें को भरना चाहिए, जो बच गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस पर देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। आप इसी काम के लिए बैठे हैं, यही काम ऐलान करके आप आए हैं कि हम 1,20,000 के करेंगे, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दीजिएगा? आपको देना ही चाहिए, कौन बड़ी बात है। अच्छा, ये फर्स्ट फेज की बहाली में जो सीट बच गया है सेकंड फेज में बहाली में दिखा कर देकर ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे अरे इस सेकंडो पेज में ऐसे ही करेगा आप जैसे फर्स्ट फेज में किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उलझाने की बात है। देखिए, उलझाने की बात कर रही है नीतीश सरकार। ऐसे में फर्स्ट फेज में जो किया गया है सेकंड फेज में भी वही होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे नवल किशोर यादव, तो वहीं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने यह साफ कह दिया है कि तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। क्या कुछ कहते थे नवल किशोर यादव आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।